शरीर एवं साधना। मनुष्य शरीर की पूर्णता। मनुष्य का शरीर ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। मनुष्य के सिवा अन्य किसी भी योनि में पूर्णत्व के मार्ग पर आरूढ़ होना अत्यंत दुर्लभ है। कुंडलिनी शक्ति चिरकाल तक निद्रा की अवस्था में रहने के बाद भी सिर्फ मनुष्य शरीर में ही जगती है। पशु पक्षी के देह में जैसे पूर्णत्व का बोध असंभव है, वैसे ही देवताओं के शरीर में भी पूर्णत्व असंभव है, क्योंकि दोनों प्रकार के देह भोग प्रधान है। देवता अपने पुण्य कर्म के कारण सारे ऐश्वर्यों का भोग करते हैं, फिर भी वे अपूर्ण हैं। अखंड ज्ञान, अखंड ऐश्वर्य, अखंड भाव, ये सब केवल मनुष्य देह में ही संभव है। इसी से शास्त्रों में लिखा है कि देवता भी मनुष्य शरीर की स्तुति करते हैं और पाने को तरसते हैं। मनुष्य देह समस्त विश्व का प्रतीक है। नीचे, ऊपर, बीच में जो कुछ भी इसके अंदर रचा गया है, वह सारे ब्रह्मांड का सार है। इसीलिए कहा गया है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। मनुष्य विश्वरूप ही है। भगवान कृष्ण ने इसी विश्वरूप का दर्शन अर्जुन को करवाया। मनुष्य अपने इसी स्वरूप को भूल जाने के कारण अपने को नहीं पहचान पाता। इस बात की विस्मृति हो जाती है कि वह विश्वरूप है। मनुष्य विश्व भी है और विश्वातीत भी है। वह शुद्ध विशुद्ध प्रकाश रूप भी है। इस कारण पूर्णता का जीता जागता स्वरूप है मनुष्य। लेकिन वह ऐसा मानता नहीं। चिरकाल तक भोग मार्ग में रहने के कारण वह खुद को देह, प्राण, इंद्रिय, मन, सबक, बुद्धि आदि मानने लगता है। गुरु कृपा से एक दिन उसे इसका ज्ञान हो जाता है कि वह इनमें से कोई भी नहीं है। वह इन सारी अनात्म वस्तुओं से भिन्न एक पृथक चेतन स्वरूप सत्ता है। इस धारणा के दृढ़ होते ही वह अपने विज्ञानमय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। बिना गुरु कृपा के चेतना का इस स्तर तक जगना संभव नहीं। गुरु का कार्य है शरण में आए शिष्य की दृष्टि का पर्दा खोल देना और सत्य का अनुभव करवा देना। गुरु की कृपा के साथ शिष्य का पुरुषार्थ जब मिलता है, तभी यह संभव हो पाता है। जीव देह धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में रहकर जब तक मनुष्य देह में परिणत नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर यह जिज्ञासा नहीं होती कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है। अज्ञान का यह आवरण बड़ा जटिल होता है और इसका भेदन सिर्फ मनुष्य बनकर ही हो पाता है। जब तक यह प्रश्न मनुष्य के अंदर जड़ नहीं जमा लेता, तब तक इसका समाधान भी उसे प्राप्त नहीं होता। गुरु कृपा से संशय, भ्रम का नाश होता है। तब कोहम के उत्तर में उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं ही वह उत्तम पुरुष हूं। अज्ञान से ज्ञान। ज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए अज्ञान को पहले समझना होगा। जिस वस्तु का जो स्वरूप है, उसके उस स्वरूप को ठीक ठीक जानने का नाम ही यथार्थ ज्ञान है। आत्मा यदि अपने को आत्मा के रूप में पहचान सके, अर्थात उसकी अपने निज स्वरूप में अहम की प्रतीति हो जाए, तो उसी को यथार्थ आत्मज्ञान होना कहा जाता है। जब तक आत्मा अपने को अनात्मा मानकर वैसा ही बर्ताव करती रहे, तब तक उसमें अनात्म बोध का होना समझा जाएगा। उसका यह बोध ही अज्ञान है। पूर्ण अहम भाव केवल परमात्मा में ही संभव है। जब तक आत्मा माया से घिरी हुई है, माया में लिप्त है, तब तक वह अनात्मा को ही आत्मा के रूप में ग्रहण करती है। इसके लिए वह बाध्य है। सबसे पहले वह इस स्थूल देह को अपना स्वरूप समझता है। इसी में मैंपन की ममता करता है। देह से मैंपन दूर होते ही प्राण एवं बुद्धि को अपना स्वरूप समझने लगता है। इसको दूर करने में बहुत समय लगता है। इसी तरह जागृत से स्वप्न और सुषुप्ति से होते हुए मैंपन के वेग में निरंतर घूमता फिरता रहता है। माया के जाल से अपने को बाहर निकालने में वह खुद को असमर्थ महसूस करता है। यही उस जीव की सांसारिक यात्रा है, जिसे वह जन्म जन्मांतरों तक करके भी पूरा नहीं कर पाता। गुरु के निरंतर सानिध्य में रहकर
उसे इतना ज्ञान तो हो ही जाता है कि वह माया से भिन्न है। माया के त्रिगुणात्मक प्रवाह में बहने वाला वह एक भिन्न अस्तित्व है। वह शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, ये सब तो जड़ है। वह चेतन है, परम शुद्ध चेतन। जड़ का चेतन से कभी संबंध और सरोकार कायम हो ही नहीं सकता। इस माया रचित संसार से भी उसका कोई संबंध नहीं। वह तो कैवल्य धाम का वासी है। ऐसा भाव जब प्रबल होता है, तब उसके अंदर अपने आत्म स्वरूप में लौटने की बेचैनी प्रत्यक्ष दिखने लगती है। बेचैनी की इस अवस्था में स्थित होते ही जीव रूपी आत्मा अपने कर्म और माया के बने पिंजरे को काटकर तत्काल मुक्त हो जाती है। साधारण दृष्टि से यह भी मुक्ति की ही अवस्था है, लेकिन यह पूर्ण मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा से अनात्मा बोध का अज्ञान तो मिट गया, लेकिन शुद्ध अज्ञान अब भी रह ही जाता है। इस शुद्ध अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही क्रिया योग साधना में गुरु प्रवेश करवाते हैं। इस शुद्ध अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना केवल ये मुक्ति नहीं मिलती, और इसके मिले बिना दिव्य लोकों में प्रवेश नहीं मिलता। अज्ञान की पूर्ण निवृत्ति के साथ ही पूर्ण चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, जिसमें ज्ञान एवं क्रिया अभिन्न होते हैं। गुरु कृपा एवं शिष्य के अटूट पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप जब यह मार्ग प्राप्त हो जाता है, तब आत्मा से आत्मा का भाव हमेशा के लिए शुरू हो जाता है। तब कहीं आत्मा स्वयं को सोहम रूप में अपना पूर्ण अनुभव कर परमात्मा के साथ स्वयं को प्रतिष्ठित कर देती है। इस अवस्था के आनंद को साधारण मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही पूर्ण ब्राह्मी स्थिति है। किसी किसी समर्थ साधक को ही इस अवस्था की प्राप्ति होती है, सबको नहीं। गुणों एवं वृत्तियों का ज्ञान। अपने आप को जानने का सरल तरीका है अपनी वृत्तियों को जानना। अपने को जो नहीं जान पाया, वह ईश्वर को कैसे जान पाएगा। वृत्तियां 3 गुणों के कारण त्रिगुणमयी कही गई है। ये अपने गुणों के अनुसार ही बनती और बिगड़ती रहती है। इसका अनुभव सबको होते हुए भी वास्तव में अनुभव नहीं होता है। कारण इतना ही है कि मन की वह अवस्था जो इन वृत्तियों के परिवर्तन को देख पाती है, वह खुद भी परिवर्तनशील है। यदि स्वयं बदलने वाला हो, तो वृत्तियों के बनने और बिगड़ने को कौन देखेगा। परिवर्तन को स्थिरत्व ही जान सकता है। हम स्थिर नहीं, अतः अपनी वृत्तियों को नहीं जान पाते। नहाने के कारण जल में उठती तरंगों का ज्ञान नहाने वाले को नहीं होता, क्योंकि वह खुद ही चंचल है। लेकिन किनारे पर शांत खड़े व्यक्ति को उठती तरंगों का ज्ञान होता है। यही अवस्था चित्त से निरंतर उठ रही वृत्तियों की है। इंद्रियां और अंतःकरण जब स्वच्छ हो, तो सत और असत का ज्ञान होता है। पाप पुण्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान चित्त की निर्मल अवस्था में ही होता है। वृत्तियों को जानना और उनका ज्ञान प्राप्त हो जाना, ये 2 बातें भी एक नहीं है। प्रकाश और ज्ञान 2 अलग अवस्थाएं हैं। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में रजोगुण से होने वाले मन के तांडव का, तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा, आलस्य और प्रमाद का अभाव होकर स्वच्छता का निर्माण होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक का उदय होना, अर्थात सत असत, नित्य अनित्य, ग्राह्य त्याज्य का ज्ञान होना। सत्वगुण और तमोगुण के दबने से रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण के धर्म ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य आदि वृत्तियां तथा तमोगुण के धर्म प्रमाद, आलस्य, निद्रा, मूढ़ता आदि की वृत्तियों को रजोगुण दबा देता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति, अशांति आदि वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, तथा रजोगुण एवं तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। 2 गुणों को दबाकर 1 गुण बढ़ता है। यह बढ़ा हुआ गुण ही मनुष्य पर विजय करता है और बांधता है। मनुष्य को पहले अपने ऊपर शासन करने वाले गुण और उसकी वृत्तियों को पहचानना होगा, तभी वह अपने कल्याण का सही उपाय कर पाएगा। सत, रज और तम,
ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, लेकिन इनके बांधने में भी फर्क है। सत्वगुण और रजोगुण तभी बांधते हैं जब इनका संग किया जाए, लेकिन तमोगुण तो स्वयं अपनी सम्मोहिनी शक्ति से हमें दूर से ही बांध देता है। उसमें संग करने वाली कोई बात नहीं होती। तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला होता है। अगर सुख की आसक्ति न हो तथा ज्ञान का अभिमान न हो, तो सत्व गुण का सुख और ज्ञान बांधने वाला नहीं होता। उसी तरह रजोगुण का धर्म है कर्मों में प्रवृत्ति। निष्काम कर्म में प्रवृत्ति होने पर वह बांधता नहीं, लेकिन तमोगुण अपने गुण आलस्य और प्रमाद से सबको बांध लेता है। तीनों गुण कैसे बांधते हैं? सत, रज और तम इतने सूक्ष्म है कि इंद्रियों और अंतःकरण की पहुंच के बाहर है। इसीलिए ये तीनों गुण साक्षात देखने में नहीं आते। इनके स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हो पाता। इनके गुणों का ज्ञान और उनकी पहचान वृत्तियों से ही होती है, क्योंकि वृत्तियां स्थूल है, इसलिए अंतःकरण का विषय हो जाती है। तीनों गुण व्यक्ति के स्वभाव में परिलक्षित हो जाते हैं तथा पुरुष इन वृत्तियों को देखने वाला है। तीनों गुणों की वृत्तियां दृश्य है और पुरुष इनको देखने वाला है, अतः दृष्टा है। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यही नियम है। हमसे भूल यह होती है कि हम दृश्य को अपने अंदर आरोपित कर लेते हैं और कह देते हैं कि मैं क्रोधी हूं, कामी हूं, सुखी हूं, दुखी हूं। काम, क्रोध आदि विकारों को अपना मानकर उनसे संबंध जोड़कर हम उन्हें आमंत्रित कर देते हैं और उन्हें अपना स्थायी बना लेते हैं। इस तरह वह बार बार इस बात को दोहराता है कि मैं क्रोधी हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं। ऐसा कहते कहते वह क्रोध का अपनापन बढ़ाकर उसे अपना स्वरूप मानने लगता है और हमेशा के लिए क्रोधी बन जाता है। सारे विकारों के साथ यही होता है। एक समय ऐसा आता है जब उसका यह स्वभाव उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। तब वह चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। इन विकारों से छुटकारे का एक ही उपाय है कि इन्हें अपने में कभी माने ही नहीं। विकार तो आते हैं और चले जाते हैं, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं होता। हम तो निर्विकार हैं। ये सारे विकार मन और बुद्धि में आते हैं और हम मन और बुद्धि से मिलकर उन विकारों को भूल से अपना मानने लगते हैं। अगर हम किसी भी विकार को अपना न माने तो उनसे हमारा संबंध कभी स्थापित हो ही नहीं पाता। तब हम जब चाहें इन विकारों को एक झटके में अपने से दूर फेंक देंगे। गुण और गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है, लेकिन पुरुष परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। अतः दोनों ही विजातीय है, दोनों का कोई संबंध नहीं। प्रकृति एवं पुरुष दोनों विजातीय है। दिन और रात, तेल और पानी का वही संबंध है जो प्रकृति और पुरुष का है। दोनों एक जाति के नहीं, अतः दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। प्रकृति का कार्य गुण है और गुण का कार्य शरीर। इंद्रियां एवं मन बुद्धि है, अतः मन बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का पूरा वर्णन भी नहीं हो सकता। फिर गुणों के कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है? जो प्रकृति के गुणों से अतीत है, उसका वर्णन करना तो मन बुद्धि के लिए संभव है ही नहीं। गुणातीत मनुष्य की जो निर्विकारता है, वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कभी बदलती नहीं। वह ज्यों की त्यों अटल बनी रहती है। उसकी शांति एवं आनंद में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो भी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि है, वे सब संसार के ही अंश है। ऐसा नियम है कि कार्य अपने कारण में विलय तो कर सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। अतः मन बुद्धि अगर अपने को संसार से अलग कर सके तो ही संसार के स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ठीक ठीक प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। यही कारण है कि संसार के आदि, मध्य और अंत का पता आज तक न कोई लगा सका है, न लगा पाएगा,
क्योंकि संसार से संबंध रखते हुए यह पता लगाना असंभव है। योगी अपनी शक्ति का प्रयोग कर पहले संसार से स्वयं को अलग करता है, फिर सारे रहस्यों को जान लेता है। वास्तव में इस संसार के आदि, मध्य और अंत को जानने की क्या जरूरत है? जरूरत तो अपने माने हुए संसार के झूठे संबंधों को तोड़ने की है। तोड़ते हो तो अपने स्वरूप से जुट जाएंगे और प्रकृति का सारा रहस्य खुल जाएगा। संसार को सही देखें। वास्तव में संसार की अपनी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जो कुछ भी दिख रहा है वह केवल उत्पत्ति एवं विनाश का ही क्रम मात्र है। उत्पत्ति और विनाश का यह निरंतर प्रवाह ही स्थिति रूप में दिख रहा है। वास्तव में तो स्थिति और उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है, जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो। ऐसे संसार की प्रतिष्ठा कैसी? और एक आप है जो इस संसार से इतनी आशा लगा रखे हैं। प्रतिक्षण बदलने वाले क्षणभंगुर संसार से आप जैसे अविनाशी ने इतनी आशाएं लगा रखी है। संसार के साथ हमारा सारा संबंध असत है, और असत के साथ सत का क्या संबंध? अतः यह कल्पित संबंध का विच्छेद होना आवश्यक है। संसार से संबंध विच्छेद करने का सरल उपाय बताता हूं, आजमा कर देखें, बड़ी शांति मिलेगी। इस संसार से प्राप्त हुई इस मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति आदि संपूर्ण को अपनी सामग्री न माने। ईश्वर ने प्रारब्धों के अधीन इसे आपको उपलब्ध करवाया है। आवश्यकतानुसार ही इसको रखें, बाकी को संसार की सेवा में लगा दें। सांसारिक भोग कितने ही प्राप्त हो जाए, यहां तक कि संसार का सारा भोग भी आपको मिल जाए, तो भी उससे आपको तृप्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप अविनाशी हैं और भोग नाशवान। नाशवान से अविनाशी भला कैसे तृप्त हो सकता है? संसार का इस रूप में दिखना भी राग के कारण ही है। जिस वस्तु में राग होता है उस वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखती है। जो रूप आपको जच गया उसमें दुनिया की सारी सुंदरता दिखने लगती है, जबकि ऐसा है नहीं। इसे ही राग कहते हैं। राग के कारण ही यह संसार सुंदर, लुभावन एवं तृप्ति का साधन दिखता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। राग होने से सत्ता भी दिखती है तथा महत्ता भी दिखती है। अगर राग न रहे तो सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अतः सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। राग मिटते ही यही संसार ईश्वरमय दिखेगा, तब दृष्टि भी ब्रह्माकार हो जाएगी। संसार के सुंदर एवं लुभावने दिखने में संसार का अपना कोई योगदान नहीं। योगदान है उस रचयिता की सुंदरता का। संपूर्ण दृष्टि से रचयिता तो एकमात्र परमात्मा ही है। वे ही इसके आश्रय और प्रकाशक हैं। मनुष्य भ्रमवश सांसारिक पदार्थों में सुख को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया है और उस परमात्मा को भूल गया है। जरा सोचें, परमात्मा का रचा हुआ संसार जब इतना प्रिय लगता है, तब स्वयं परमात्मा कितना सुंदर और आकर्षक होगा। यह सारा आकर्षण उस रचयिता का ही आकर्षण है। इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। पंच महाभूतों के मिश्रित गुण। पंच महाभूतों में एक एक महाभूत के सत्व गुण से ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां तथा तमोगुण अंश से विषय बने हैं। श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से तथा घ्राण का गुदा से, अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियों का पांचों कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। पैर के तलवे में मालिश करने से नेत्रों पर भी असर पड़ता है। प्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। रसनेन्द्रियों को वश में कर लेने से उपस्थेंद्रियां भी वश में हो जाती हैं। इसे और स्पष्ट करते हैं। आकाश तत्व का सत्वगुण अंश है श्रोत्र, रजोगुण अंश है वाक और तमोगुण अंश है शब्द। इसी तरह वायु तत्व का सत्वगुण अंश है त्वचा, रजोगुण अंश है हस्त और तमोगुण अंश है स्पर्श। अग्नि तत्व का सत्वगुण अंश है नेत्र, रजोगुण अंश है पाद और तमोगुण अंश है रूप। जल तत्व का सत्वगुण अंश है रसना,
रजोगुण अंश है उपस्थ और तमोगुण अंश है रस। पृथ्वी तत्व का सत्वगुण अंश है घ्राण, रजोगुण अंश है गुदा और तमोगुण अंश है गंध। जन्म और मृत्यु। जन्म लेना और मरना हमारा धर्म नहीं है, बल्कि शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके कारण अनेक शरीरों में आना जाना होता रहता है। शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। अनेक योनियों में जाने के बाद भी हम ज्यों के त्यों बने रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इतने आवागमन के बाद भी हमारी स्वतंत्रता एवं असंगता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। शरीरों में बार बार जाने के पीछे एक अज्ञान ही मुख्य कारण है। हमने मान लिया कि बिना शरीर के हम रह नहीं सकते। शरीरों के साथ हमने संग मान लिया है। यही बार बार जन्म लेने का कारण बनता है। अगर नया संग न पकड़े तो मुक्ति निश्चित है, तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। शरीर तो कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर तो जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी वह प्रतिक्षण मरता ही रहता है। वास्तव में शरीर में आते ही मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बचपन की अवस्था मर गई तो युवावस्था आ गई, युवावस्था मर गई तो वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था भी मर गई तो दूसरे शरीर में देहांतर अवस्था की प्राप्ति हो गई। ये सारी अवस्थाएं शरीर की ही है। स्थूल शरीर में बाल, युवा एवं वृद्धावस्था होती है। देहांतर की प्राप्ति से सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की बारी आती है। अवस्थाएं बदलती है, लेकिन स्वरूप वही रहता है। इस तरह शरीर विभाग और स्वरूप विभाग को अलग अलग जानने वाला पुरुष तत्वज्ञ होता है और वह कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, स्वर्ग और नरक में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि जीव सारी योनियों के शरीरों में निवास करके फिर निकलता रहता है, किसी योनि में टिकता नहीं। अगर किसी योनि में फंस गया तो 84 लाख योनियों को भोगेगा कौन? फिर मुक्त कौन होगा? कुछ लोग अचानक मृत्यु के बाद बहुत जल्द नया जन्म ले लेते हैं। उनका पुराना अभ्यास या संस्कार नए शरीर में भी स्मृति के रूप में बना रह जाता है। वे पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के साथ जन्म लेते हैं। इसे जाति स्मर कहते हैं। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, त्यों त्यों उनकी स्मृति भी स्वप्न की तरह ही नष्ट हो जाती है। बनते बिगड़ते आशियाने के साक्षी बने। जैसे शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं, वैसे ही हमारी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका भी संयोग वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं, उनके संयोग से सुख और वियोग से दुख होता है। जिनको हम नहीं चाहते, उनके वियोग से सुख तथा संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य है। जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियां और अंतःकरण भी अनित्य है तथा उनसे होने वाले सुख दुख भी अनित्य है। परंतु हम ज्यों के त्यों बने रहते हैं, क्योंकि हम तो नित्य और निर्विकार है। इसलिए यही उचित है कि इनको सह लेना चाहिए। ये परिवर्तनशील ही सही, इन्हें देखकर ही तो लगा कि हम अपरिवर्तित हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हम तो वही है। हर परिस्थिति में एक रस रहने वाले हैं। अतः इतनी ही धारणा मन में बैठा लेनी चाहिए कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों एक ही है। सर्दी गर्मी, सुख दुख सब एक ही है और भगवान ने इन दोनों को झेलने की सलाह दी है। साधक की सबसे बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाले को देखता है, स्वयं को नहीं देखता। परिस्थितियों पर जिनकी नजर रहती है, उन्हें ही सुख दुख में फर्क नजर आता है। जो सिर्फ अपने को देखता है, वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। वह साक्षी बनकर हर परिवर्तन को चलचित्र की तरह देखता
और आनंदित होता रहता है। यह योनि सुख दुख को भोगने के लिए नहीं मिली है, बल्कि सुख दुख से ऊपर उठकर महान आनंद एवं परम शांति प्राप्त करने के लिए मिली है। दुख को सहन करने की जिसमें शक्ति होती है, वही आनंद का सही भोग कर सकता है। अब विचार करना है कि दुख के दिनों का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण और सुख की इच्छा आशा का होना ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम पूरी सावधानी से अपनी अनुकूलता की इच्छा तथा सुख की आशा का त्याग कर दें, तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भी दुखी कभी नहीं हो सकते। अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। दुखों से भागने वालों से सुख भी भाग जाते हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ एक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कड़वी दवा पीने के दुख के साथ ही बीमारी से मुक्ति का सुख भी छिपा रहता है। दोनों साथ साथ काम करते हैं। यदि हम सुख दुख का उपयोग पाप और पुण्य की तरह करते रहेंगे, तो यह निश्चित जाने कि भोग योनियों से तथा स्वर्ग नरक से छुटकारा नहीं मिलने वाला। स्वर्ग और नरक ये सब सुख और दुख को भोगने के स्थान है। इनको भोग कर हम अपना स्वभाव बिगाड़ते जा रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं और भोग योनियों के पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? दुखी सुखी होना ये सब सुख दुख के भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। साधक को सुख दुख के इन भोगों से सदा दूर रहना चाहिए। अगर प्रारब्ध से मिल ही गया है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। यही सच्चा पुरुषार्थ है। इससे अमरत्व की प्राप्ति होती है। साधना मार्ग में चलने वाला साधक अगर सुख की इच्छा और दुखों से पलायन करता है, तो साधन पथ उसके लिए अत्यंत दुखों भरा हो जाएगा। यह निश्चित बात है। संसार कर्म क्षेत्र है, भोग क्षेत्र नहीं। यह तो मानी हुई बात है कि हमने ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ा है। संसार ने संबंध जोड़ने की पहल कभी नहीं की। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम संसार के हित के लिए ही सब कर्म करें और बदले में उसका कोई फल नहीं चाहे। संसार साधना का क्षेत्र है। यहाँ की प्रत्येक सामग्री साधना के लिए ही मिलती है, भोग और संग्रह के लिए नहीं। जीव जब मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तब उसको शरीर, मकान, जमीन, धन आदि सामग्री मिलती है, और जब मृत्यु के बाद यहां से जाता है, तब सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अपना कुछ भी नहीं। इन सब को लेकर जो कर्म होता है, उसका फल ही हमारा अपना है, और उसी को लेकर हम यहां से प्रस्थान करते हैं। जब मिली हुई वस्तु को अपना मानकर हम अपने को धनवान और सामर्थ्यवान मानने लग जाते हैं, तब तत्काल बंध जाते हैं। इस भूल को सुधारने के लिए कर्म योग यानी निष्काम कर्म का अनुष्ठान ही एकमात्र उपाय है, जो सुगम भी है और श्रेष्ठ भी। साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करते हैं और उसमें कर्तव्याभिमान करके बंधन में पड़ जाते हैं। कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि संसार में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, दौलत जो भी मिला है, वह संसार में कर्म करने के लिए मिला है। उस पर हमारा उतना ही अधिकार है कि उसे हम दूसरों की चीज समझकर उसकी देखभाल करते रहें और संसार की सेवा के लिए उसका उपयोग करें। कर्मयोगी सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता है। दूसरे अपना कर्तव्य करते हैं या नहीं, इस ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि इससे कर्तव्याभिमान बढ़ता है। मनुष्य दूसरों से अपने कर्तव्य के लिए मान, प्रतिष्ठा और प्रशंसा की इच्छा करने लगता है और अंत में अपने कर्तव्यों से गिर जाता है। ईश्वर प्राप्ति कोई कर्म नहीं। संसार में हर वस्तु की प्राप्ति इच्छा करने से नहीं होती, लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं, हमारा नित्य स्वरूप है। उसकी प्राप्ति अंदर की व्याकुलता, प्रेम
एवं उत्कृष्ट अभिलाषा मात्र से होती है। इस व्याकुलता एवं अभिलाषा में संसार को पाने की व्याकुलता बाधक है, दूसरा कोई बाधक नहीं। अगर अंदर की बेचैनी और प्राप्ति की अभिलाषा अब भी जागृत हो जाए तो अभी ही ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। परमात्मा से हमारी दूरी है ही नहीं, हो भी नहीं सकती, होने का कोई उपाय ही नहीं। हम अपने मैंपन को अपना सबसे करीबी मानते हैं, परमात्मा उससे भी करीब है। ऐसे अत्यंत समीप नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क देना तथा युक्तियां लगाना सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन और उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की है। कर्मों से तो सिर्फ नाशवान वस्तु की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी परमात्मा की नहीं। समस्त कर्मों को करने के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता होती है, जबकि परमात्मा की प्राप्ति तभी संभव है जब इन सब से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उस कर्म से उत्पन्न वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। जो वस्तु देश काल की दृष्टि से अप्राप्त होती है उसे ही कर्म करके प्राप्त किया जाता है, अर्थात वह वस्तु कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल आदि की सीमा से परे है। वह उत्पत्ति, विनाश एवं परिवर्तन से भी रहित है, अतः उसकी प्राप्ति तो नित्य और स्वतः सिद्ध है, वह कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन ही मुख्य है। इतना अवश्य है कि परमात्मा के चिंतन की सार्थकता तभी है जब संसार का चिंतन त्याग दिया जाए। संसार का चिंतन जब पूरी तरह छूट जाता है तब परमात्मा का अनुभव हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्ति, निष्काम कर्म। हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण होता है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना आवश्यक है। शरीर माता पिता से मिला है, विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुओं से मिलती है। जो अन्न हम खाते हैं वह दूसरों द्वारा उत्पन्न किया हुआ होता है। जो वस्त्र हम पहनते हैं वह दूसरों द्वारा बनाया हुआ है। जिस घर में हम रहते हैं वह भी दूसरे के द्वारा बनाया हुआ है, आदि आदि। इस तरह किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। उन सारे ऋणों को उतारने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही चाहिए। ऐसा करके ही मनुष्य सारे ऋणों से मुक्ति पा सकता है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर कर्म को कर्तव्य समझकर, सेवा भाव को ध्यान में रखकर करने से ही आत्म कल्याण संभव है। फलेच्छा का त्याग करने से ही सारे कर्म उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। जब तक निष्काम कर्म नहीं किया जाता तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र भी नहीं मिटता। जब तक हम अपने लिए कर्म करते रहेंगे तब तक कृतकृत्य नहीं हो सकते। जब तक मनुष्य में कर्म करने का राग, फल पाने की इच्छा, जीने की आशा एवं मरने का भय बना रहता है, तभी तक उस पर कर्तव्य का दबाव होता है। जब किसी भी क्रिया को करने का कोई राग नहीं, किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं, जीवित रहने की कोई आशा नहीं तथा मृत्यु से कोई भय नहीं, तब उसे कोई कर्तव्य करना नहीं पड़ता। उसके सारे कर्म स्वतः ही कर्तव्य कर्म हो जाते हैं। योग नित्य है, वियोग अनित्य है। परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है। इसको स्वतः सिद्ध योग कहते हैं। यही नित्य योग है। यह नित्य योग सब देश एवं सब काल में है। यह सब वस्तुओं में तथा सब क्रियाओं में है। इसका न कभी वियोग हुआ है, न ही होना संभव है। सांसारिक संयोग की परिभाषा अलग है और योग की अलग। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते, और वह भी हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है
और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ यही हुआ कि संसार हमें मिला हुआ नहीं है, वह हमारे लिए नित्य नहीं है, और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अपने से अलग मानना, यही अज्ञान है, और यही हम मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल है, जिसके कारण सारे दुखों का जन्म होता है। संसार के संयोग का वियोग तो हो जाता है, लेकिन परमात्मा के योग का कभी वियोग नहीं हो सकता। सांसारिक रिश्तों को हम नित्य बनाना चाहते हैं, उनके साथ के संयोग को सदा बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वियोग हो ही जाता है। संसार में दुख का एकमात्र कारण है हमारी इच्छा के विरुद्ध चीजों का वियोग हो जाना। कुछ चाहने से ही दुखों का संयोग होता है। कुछ चाहना नहीं रहे तो दुखों से संयोग नहीं होगा। ऐसे में परमात्मा से सदा योग ही रहेगा। दुख रूपी इस असत के साथ जब हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब नित्य योग का अनुभव होता है। नियम है कि प्राप्ति उसी को होती है जो नित्य प्राप्त है, और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। अतः दुख सिर्फ संयोग में होता है, वियोग में नहीं, क्योंकि वियोग तो एक दिन होना ही था। असत के साथ सत का संयोग ही दुख का कारण है। परमात्मा का नित्य ध्यान। एक का हम ध्यान करते हैं और एक हमारे ध्यान में अनायास आ जाता है, अर्थात ईश्वर के ध्यान की हम चेष्टा करते हैं, जबकि संसार अनायास हमारे ध्यान में आ जाता है। ध्यान करे नहीं, जो ध्यान में अनायास आ जाए उसके साथ अपना संबंध जोड़े नहीं, बस तटस्थ बने रहे। ईश्वर तो सब जगह परिपूर्ण है, सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में एवं संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसके सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो असत है, क्षणभंगुर है, वह होकर भी नहीं ही है। अतः उसमें चित्त को न अटकाए। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए कि जैसे कोई गहरे समुद्र में उतर जाए और वहां आंख खोलकर देखने पर सिवाय जल के कुछ भी दिखे नहीं। नीचे भी जल, ऊपर भी जल, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। उसी तरह ध्यान में सर्वत्र उसी का अनुभव करे, उसके अतिरिक्त कुछ भी ध्यान में ना आए। जहां जहां अपने को देखे, अपने भीतर भी परमात्मा, चारों ओर परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, ऊपर भी परमात्मा, चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा। किसी भी अवस्था में उससे अलग नहीं होना है। ऐसा होते ही बाहरी दृश्यों का अनायास प्रवेश बंद हो जाएगा, तब ध्यान नित्य हो जाएगा। हर अवस्था में जो बना रहे वही ध्यान है। साधक और साधना कभी नष्ट नहीं होते। साधना में संसार का कोई योगदान नहीं होता। संसार साधना में रुकावटें तो खड़ी कर सकता है, पर सहायक नहीं बन सकता। इसीलिए साधना संसार का मोह त्याग कर ही पूरी होती है। साधना का संबंध संसार से नहीं, इसीलिए साधना का अंत भी संभव नहीं। साधक के मन में ईश्वर को पाने की जब तीव्र लालसा जगती है, तभी साधना की शुरुआत होती है, और दोनों की यात्रा अमृतत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ती है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, न में भक्त प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का पतन कभी संभव नहीं। भगवान ने साधक समुदाय के लिए बड़े आश्वासन की बात कह दी। किसी भी प्रकार की साधना से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है कि जब वह मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, सांसारिक भोग और उसके संग्रह में आसक्त नहीं है, जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है उस अपने असली कार्य को पूरा करने में लगा हुआ है, तो वह चाहे किसी भी मार्ग में लगा हुआ हो, किसी भी धर्म और पंथ को मानने वाला हो, उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। जो मनुष्य मेरी तरफ मुंह करके चलता है, अपना परम हित करने के लिए प्रयत्नशील है, वह मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है,
संसार के साथ नहीं। जिसने अपने असली लक्ष्य को पहचान लिया हो, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसकी की हुई साधना भी कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, कभी कभी साधना बीच में रुक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी साधना अधूरी रह जाएगी, परंतु उसकी ऐसी स्थिति उसके साधना के अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। समय आने पर साधना का प्रवाह फिर शुरू होता है और वह अपने लक्ष्य को निश्चय ही पा लेता है। तात्पर्य यही हुआ कि साधना एक बार शुरू हो गई तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं, और वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि साधना को सत्कर्म का नाम दिया गया है। वह साधक कारणवश किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, वे संस्कार उसे लाकर साधना मार्ग में लगा ही देंगे। योग मार्ग में चलने वाले साधक की बड़ी महिमा गाई गई है। योग मार्ग का जिज्ञासु भी शब्दों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक आदि लोकों से भी उसकी अरुचि हो जाती है, क्योंकि सारे लोग तो नाशवान और पुनर्वर्ती हैं। एक साधक को परिस्थितियों के वशीभूत होकर साधना का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार साधना से विक्षेप हो जाने पर फिर कब साधना शुरू हो पाएगी, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गरीबी हो या अमीरी, चाहे जो भी अवस्था हो, साधना का त्याग उचित नहीं। ज्ञान से संसार का अभाव। अपरा और परा, ये दो प्रकार की प्रकृतियां ईश्वर की ही है। इन्हीं के संयोग से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। इस तरह भगवान इस संसार के महाकारण है, ऐसा मानना ही ज्ञान है। भगवान के सिवाय और कोई चीज नहीं, सब कुछ भगवान ही है। स्वयं भगवान ही सर्व लीला कर रहे हैं, ऐसा मानना ही विज्ञान है। ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। ज्ञान, अगर धन है तो विज्ञान उसका आकर्षण है। जैसे धन ही मुख्य प्राप्ति है, लेकिन उसके आकर्षण में जो आनंद है वह धन में भी नहीं। ऐसे ही विज्ञान को अगर भक्ति मान ले तो मानना पड़ेगा कि ज्ञान का आनंद तभी है जब उसमें सच्ची लगन एवं रुचि का समावेश हो। वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, बल्कि उसमें सच्ची लगन वाले लोग कम होते हैं। इसीलिए उसमें लगन एवं रुचि का प्रावधान भक्ति रस के साथ किया गया है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक दो प्रकार के होते हैं, एक विवेक प्रधान और दूसरा श्रद्धा प्रधान। विवेक प्रधान साधक को मस्तिष्क प्रधान और श्रद्धा प्रधान साधक को हृदय प्रधान कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विवेक प्रधान ज्ञानी के पास श्रद्धा का अभाव होता है, या श्रद्धा प्रधान साधक के पास विवेक नहीं होता। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि जानने वाले को मानना भी पड़ता है और मानने वाले को जानना भी पड़ता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह से दोनों प्रकार के साधकों में कोई कमी नहीं रह जाती। साधना चाहे विवेक प्रधान हो या श्रद्धा प्रधान, उसमें रुचि, विश्वास और योग्यता की प्रधानता होती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुणी निराकार को पसंद करता है तथा श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है, उसका कहना है कि परमात्मत्व न सत कहा जा सकता है न असत। जो सगुण साकार उपासक है, उनका कहना है कि परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से परे भी है। विवेक प्रधान साधक तो सम, शांत, सतधन, चित्तधन, आनंद धन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त कर लेता है, लेकिन श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम रस एवं आनंद रस के निरंतर बहते प्रवाह में अपने आप को डुबोए रखकर परमात्मा का दर्शन करता रहता है। इस तरह दोनों ही साधकों को संसार से संबंध विच्छेद होकर चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। जय आनंदम।